व्हाट्सअप गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं ये इस वीडियो सीरीज़ का थर्ड वीडियो होने वाला है। लास्ट दो वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि बैकएंड डेवलपमेंट होता क्या है, क्या क्या वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल भी देखा कि किस तरह फ्रंट एंड एंड बैकएंड कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह हमारा डेटा एक डेटाबेस में स्टोर होता है। हमने एक एग्जाम्पल के साथ ये समझने की कोशिश की कि आखिर बैकएंड डेवलपमेंट होता क्या है और ये इतना पॉपुलर क्यों है, किस तरह से एक डायनेमिक वेबसाइट बनाई जाती है। अगर आपने वो लास्ट दो वीडियोस नहीं देखे तो मैं बोलूँगा कि आप वो दो वीडियोस भी ज़रूर देख लें। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे पीएचपी के बारे में। पीएचपी क्या होता है, क्या वो चीज़ें हैं जो पीएचपी के अंदर आती हैं, वो किस तरह डाटाबेस से कम्युनिकेट करता है। इससे पहले कि हम पीएचपी स्टार्ट कर सके, हमें ये ज़रूर जानने की ज़रूरत है कि पीएचपी सीखने से पहले वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए, वो क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए पीएचपी सीखने से पहले। अगर मैं बोलूँ तो पीएचपी सीखने से पहले, क्योंकि पीएचपी एक बैकएंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो हमें फ्रंट एंड का नॉलेज होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फ्रंट एंड एक्सपर्ट होने चाहिए, बट आपको फ्रंट एंड का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पीएचपी फ्रंट एंड से ही इंटरैक्ट करने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड और हम जानते हैं कि प्री रिक्विजिट्स ऑफ पीएचपी क्या हैं। चलिए जानते हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पीएचपी सीखने से पहले आनी चाहिए। व्हाट आर दोज प्री रिक्विजिट्स फॉर लर्निंग पीएचपी? फर्स्ट कम्स एचटीएमएल और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको कराता हूँ कि एचटीएमएल है क्या। HTML वो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं कि हमारा वेबसाइट हाइट, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए, उसमें कितने लिंक्स होने चाहिए, इमेज कहाँ होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम HTML के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट कम CSS। CSS इज़ नोन एज कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS वो टेक्नोलॉजी है जिसके हेल्प से हम अपने HTML और कह सकते हैं वेब पेज को स्टाइल दे सकते हैं, उसमें कलर ऐड कर सकते हैं। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें किस पोजीशन पे कितनी बड़ी कितनी छोटी दिखनी चाहिए, हमारी वेबसाइट का फॉन्ट क्या होना चाहिए, फॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें कास्केडिंग स्टाइल शीट के अंदर आती हैं। नेक्स्ट कम्स जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट वो चीज़ है जिसके थ्रू हम अपने वेबसाइट को फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि कभी ये बटन क्लिक करने पे क्या होना चाहिए या क्या डिस्प्ले होगा। ऐसी और भी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। दीज आर द थ्री प्री रिक्विजिट्स फॉर लर्निंग पीएचपी: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। मैं नहीं बोल रहा कि आप इसमें मास्टर होने चाहिए, बट आपको इन सभी चीज़ों का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए पीएचपी सीखने से पहले, बिकॉज इन सब को यूज़ करके ही पीएचपी आपके फ्रंट एंड और डेटाबेस के बीच कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा। जब हमने ये समझ लिया कि हमें पीएचपी सीखने से पहले क्या क्या आना चाहिए, हमारे माइंड में ये क्लियर हो गया कि व्हाट आर दोज टेक्नोलॉजीज दैट वी शुड नो बिफोर लर्निंग पीएचपी। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आवर टॉपिक, व्हाट इज पीएचपी? आखिर पीएचपी होता क्या है? देयर कम्स द फर्स्ट डेफिनेशन। पीएचपी मीन्स पर्सनल होम पेज, बट नाउ इट इज़ नोन एज हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पहले PHP को पर्सनल होम पेज बोला जाता था, बट नाउ अडेज इट इज़ नोन एज हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हियर कम्स द सेकेंड पॉइंट, क्रिएटेड बाय रास्मस लुडॉफ इन 1994। हो सकता है मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया हो, आप यहाँ स्क्रीन पर नाम देख सकते हैं। PHP वॉज क्रिएटेड इन 1994। आगे बढ़ते हैं। PHP is widely used open source general purpose server side scripting language। server side scripting language ये क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। This is the person who created PHP। Now PHP scripts are executed on the server। अगर आपको मेरा लास्ट वीडियो याद है तो मैंने उसमें दिखाया था जब हम अपना सर्वर ऑन किए बिना PHP स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो हमें प्लेन टेक्स्ट ऑफ कोड दे रहा था। जब हमने अपना लोकल होस्ट सर्वर स्टार्ट किया तब हमारा PHP एग्जीक्यूट हुआ।
आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आगे वीडियोस में और क्लियरली इसे एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर क्या होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर पे कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। सो आगे जानते हैं। करेंटली द लेटेस्ट वर्जन ऑफ PHP इज़ 8.0। सो किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता लैंग्वेज का फुल फॉर्म। सो हमें ये पता चल गया कि PHP इज नोन एज हाइपर। चला गया कि PHP का फुल फॉर्म क्या आया और कब बनाया। सो आप यहाँ देख PHP वॉज इन 1984। ओके, उसका लेटेस्ट वर्जन क्या है? तो अभी जो PHP का लेटेस्ट वर्जन है वो 8.0 है। सो वीडियो में आगे हम देखेंगे कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता क्या है और सर्वर पे किसे किस तरह एग्जीक्यूट किया जाता है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्या है? इसके लिए बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। तो वीडियो में हम आगे देखते हैं कि क्या होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच का डिफरेंस। चलिए जानते हैं कि क्या वो डिफरेंसेस है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ ऑल द फीचर्स टू डेवलप अ कंप्लीट एप्लीकेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? सो मैं बोलना चाहूँगा कि जैसा आप सब जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही पावरफुल लैंग्वेजेस होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पावरफुल नहीं है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उन लैंग्वेजेस को कहा जाता है जो कैपेबल है पूरा एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करने में। उन्हें किसी और लैंग्वेजेस की ज़रूरत नहीं होती कंप्लीट एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने में। बट इन केस ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दे आर मोस्टली यूज्ड फॉर रूटीन टास्क। उन्हें एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। लाइक PHP का काम है कि फ्रंट एंड और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन डिवाइस करे। PHP में अगर हमें किसी एप्लीकेशन को डेवलप करना है तो हमें और लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और वी कैन से फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ की। साथ ही साथ हमें बैकएंड की भी ज़रूरत पड़ती है और इन सब का कम्बिनेशन से हम एक एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर पाते हैं। कमिंग ऑन द सेकेंड पॉइंट इज़ द कोड फर्स्ट कंपाइल्ड एंड देन एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब होता है जैसा कि आपने C लैंग्वेज में देखा होगा, हमारा कोड पहले कंपाइल होता है उसके बाद हम रन करते हैं। बट इन केस ऑफ PHP ऐसा नहीं होता। PHP का कोड डायरेक्टली सर्वर पर रन कर सकता है। सो होप आपको ये समझ आया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस क्या है। सो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, हमारा PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है बिकॉज उसके कोड को हमें कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती और वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किया गया है। सो बिफोर स्टार्टिंग टू कोड PHP मैं आपको अपने ब्राउज़र पे ले जाना चाहूँगा और मैं आपको दो चीज़ों को डाउनलोड करवाना चाहूँगा। पहला XAMPP सर्वर जो हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा अपने कोड को रन करने के लिए, साथ ही साथ वो हमें एक डेटाबेस भी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट मैं इस वीडियो में जो IDM यूज़ करूँगा वो होगा विजुअल स्टूडियो कोड। सो चलिए क्विकली हम अपने ब्राउज़र पे मूव करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप उसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो XAMPP डाउनलोड करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पे सिंपली सर्च कीजिए XAMPP। जो पहला लिंक आपको मिलेगा आप उस पर क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पर एक पेज ओपन हो गया। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है फॉर विंडोज़, फॉर लिनक्स और फॉर मैक OS। आप यहाँ से अपने विंडोज़ के लिए लेटेस्ट वर्जन XAMPP का डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 8.0.7 अभी लेटेस्ट है, ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और जो हम एडिटर यूज़ करेंगे वो होगा विजुअल स्टूडियो कोड। तो सिंपली आप यहाँ पर टाइप कीजिए VS कोड और एंटर प्रेस कीजिए। सो जो फर्स्ट लिंक आपको मिला आप उस पर क्लिक कीजिए। वेट फॉर 1 मिनट। सी यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आया, डाउनलोड फॉर विंडोज़। आपका जो हो आप उसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर लिनक्स, फॉर मैक OS, हर चीज़ के लिए अवेलेबल है। ये दो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप डाउनलोड कर ले नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कोड करना स्टार्ट करेंगे अपने PHP में।
सो बिफोर गोइंग टू दैट वीडियो, मैं चाहूँगा कि आप ये दो चीज़ों XAMPP और विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करके रेडी रहें हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है और आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो कीप ट्रैकिंग दिस वीडियो और इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए।